राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2024 रिजल्ट आने के बाद बच्चों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा इशू आया। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 52 में से आप 26 क्रेडिट ले आओ, पास हो जाओगे। और जब मार्कशीट के रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के, बहुत सारे कंफ्यूजन। सर 26 क्रेडिट आ गया, फिर भी लिखा हुआ है नॉट प्रमोटेड। तो आज इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा कि क्या है प्रमोटेड, नॉट प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड। 26 क्रेडिट आने पे भी बहुत सारे बच्चों के लिखा आ रहा है नॉट प्रमोटेड। यानी एक और क्राइटेरिया है जो कि एक पहले वीडियो में बताया हुआ है, वो क्राइटेरिया है इंडिविजुअल मेजर मार्क्स में भी 50% क्राइटेरिया। यानी जितना आसान समझ रहे थे सेमेस्टर सिस्टम को, सेमेस्टर सिस्टम ने लगा दी है राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की वॉट। जी हाँ, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अब आपको लाने पड़ेंगे और अच्छे से मार्क्स। जी हाँ, पहले केवल मार्क्स लाने पड़ते थे, अब क्रेडिट स्कोर भी लाना है और क्रेडिट स्कोर में पास होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर की मार्किंग जब तक आप किसी बैक के पेपर को क्लियर नहीं कर लेते तब तक उसकी मार्किंग क्रेडिट स्कोर में एड ऑन नहीं होती। अगर आप फेल है, अगर आपने 50% का क्राइटेरिया टच नहीं करा, 49% भी है, तो आपके उस मार्क्स, उस सब्जेक्ट के क्रेडिट स्कोर को काउंट नहीं किया जाता। और अल्टीमेटली 26 क्रेडिट स्कोर होते भी हम सेकंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फेल होते हैं। डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर क्या क्राइटेरिया रखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने फेल का, पास का और बैक का, कि ग्रेजुएशन के मार्क्स में किस तरह से यूनिवर्सिटी आपके फेल, पास और बैक को डिसाइड कर रही है। डिटेल में बात करेंगे। मैं लेखा कॉमर्स क्लासेस से अतिशय जैन, फोन नंबर 9983912345। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिंगल नंबर में मिल जाएगा और कॉमर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी तो बहुत अच्छे से हेल्प करता हूँ मैं। आइए सब बात करते हैं। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स आए थे, फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स आए थे, क्लियर करूंगा, फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स, उस टाइम पर केवल और केवल मार्कशीट में नीचे क्रेडिट स्कोर लिखा आ रहा था। बैक के पेपर का कुछ क्लैरिफिकेशन बच्चों के पास नहीं था कि बैक के जो पेपर आए वो कब होंगे, कैसे होता है बैक का पूरा सिस्टम। आइए थोड़ी सी बात करते हैं किस तरह मार्कशीट में बैक शो हो रही है। ये आपकी मार्कशीट है, आपके जो मेजर सब्जेक्ट है उनके आगे मेजर लगा हुआ लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पर उन मेजर सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स का आपका कॉलेज से मार्क्स जाते हैं और 120 मार्क्स आपके हैं एलिजिबल फॉर एंड सेमेस्टर एग्जाम। जो सेमेस्टर एग्जाम्स के का लास्ट वाला पेपर है उससे 120 मार्क्स का एरिया और कॉलेज से जाएंगे 30 मार्क्स। इस 30 में से तो कॉलेज वालों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भेज दिए, लेकिन इस 120 वाले में आपको 40% पासिंग लाना जरूरी है। 40% यानी 120 का 40%, 48 मार्क्स लाना कंपलसरी है। 48 मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपके वहां लग जाएगा एक स्टार। स्टार मींस आपके बैक आ गई और बैक के केस में आपके लिखा आएगा बैक प्रमोटेड। बैक प्रमोटेड मतलब आप अगले सेमेस्टर में जा रहे हैं लेकिन इस सेमेस्टर की बैक है। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई, अब क्या उसका एग्जाम सेकंड सेमेस्टर के साथ होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की बैक आई है, होल्ड रखिए, सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर आपको देने हैं। सेकंड सेमेस्टर के पेपर दे दिए, सेकंड सेमेस्टर के पेपर के बाद फिर आपकी कॉमन मार्कशीट बनेगी, इसमें फर्स्ट और सेकंड सेम बोले तो टोटल फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अगेन बनने वाली है। इस मार्कशीट में फिर वही क्राइटेरिया रहेगा, अगर बिलो 48 मार्क्स है तो स्टार लगा देंगे और बैक दे देंगे। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट के जिसमें बैक आई है उसके क्रेडिट पॉइंट्स 0 काउंट किए जाएंगे, चाहे मार्क्स 47 ही क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट बात, नीचे आपके पास कोर सब्जेक्ट के मार्क के क्रेडिट पॉइंट्स अलग होंगे 18 में से। 18 कैसे आया सर? एक सब्जेक्ट के 25 मार्क्स का एक क्रेडिट पॉइंट होता है। 150 तो 150 के लिए हो गए 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक सेमेस्टर में 3, तो 3 क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से 18 क्रेडिट पॉइंट्स का एक सेमेस्टर हो गया मेजर सब्जेक्ट्स के लिए। टोटल होता है 26। 26 कैसे हो गए? इसमें 4 और ऐड कर दीजिए एसएससी और बीएससी के। तो अगर मैं एक सेमेस्टर की बात करूं, फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपके पास 6 6 6 ये तो मेजर, 4 आपके पास हो गए माइनर एसएससी बीएससी। 26 क्रेडिट पॉइंट्स। सेम फॉर द सेकंड सेमेस्टर, 26 क्रेडिट पॉइंट्स। 52 क्रेडिट पॉइंट में से ओवरऑल 26 क्रेडिट पॉइंट्स लाना कंपलसरी है। तो यहां पर नीचे 52 में से 26 आना सबसे पहले जरूरी है। अगर बिलो 26 है तो नॉट प्रमोटेड आएगा श्योर, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। पूरा फर्स्ट ईयर दोबारा करें, फर्स्ट सेमेस्टर भी और सेकंड सेमेस्टर भी 0 से। कई बच्चों के जो स्पेशल क्वेरी आई है वो क्वेरी है 26 आते हुए भी सर यहाँ हमारा 28 टोटल बैठ रहा है,
फिर भी हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा और लिखा आ रहा है नॉट प्रमोटेड। ये वीडियो बनाने का रीजन है, ध्यान से सुनिएगा, इस 18-18 वाले में भी 50% पासिंग जरूरी है, यानी 18-18 36 में से 18 टोटल आपके पास क्रेडिट पॉइंट कोर सब्जेक्ट्स में आने चाहिए। अगर कोर सब्जेक्ट्स में भी आप बैक लगवा करके बैठे हुए हैं, 50% मार्क्स नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स में भी आपके क्रेडिट पॉइंट 0 होंगे और यहाँ पर कहीं 0 आ जाएगा या फिर आपके टोटल मिला करके 18 क्रेडिट पॉइंट्स नहीं बैठ रहे होंगे, टोटल 50% चाहिए। तो कोर सब्जेक्ट्स का क्रेडिट पॉइंट्स अगर आपका पास टोटल मिला करके 18 नहीं आ रहा 36 में से, तो उस केस में भी आपका नॉट प्रमोटेड आ जाएगा। यानी इंडिविजुअली बात करूं तो मेजर सब्जेक्ट्स में 50% चाहिए ही चाहिए और ओवरऑल भी 50% चाहिए ही चाहिए। ओवरऑल यानी 52 में से 26 पूरे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एक साथ बनेगा, जी हाँ, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर भी होगा, सेकंड सेमेस्टर भी होगा, जी हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद टोटल 52 क्रेडिट पॉइंट में से 26 ओवरऑल जरूरी है और साथ ही साथ बात करें तो मेजर में 18 में से 9 क्रेडिट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग 50% यहाँ 18 होना जरूरी है। अगर आपका इन दोनों का टोटल भी 18 नहीं बैठ रहा है तो भी आपको नॉट प्रमोटेड केस दिया जाएगा। तो पासिंग क्राइटेरिया इंडिविजुअल मेजर एज वेल एज टोटल एग्रीगेट दोनों में 50% आपका अचीव होना चाहिए। यहां हो गया, यहां नहीं हुआ तो नॉट प्रमोटेड, यहां हो गया, यहां नहीं हुआ तो नॉट प्रमोटेड। और नॉट प्रमोटेड केस पूरा फर्स्ट ईयर अगेन गो बैक, मार्कशीट में नीचे लिखा आ रहा है नॉट प्रमोटेड। बैक प्रमोटेड में क्या सीन है, आपकी बैक तो लगी है लेकिन यहां पे 18 वाला क्राइटेरिया टच हो गया है, यहां पे 26 वाला क्राइटेरिया भी टच हो गया है, यानी आप इससे ऊपर निकल गए हैं। बस उस पेपर आपका पर्टिकुलर बैक रह गया है और वो पर्टिकुलर पेपर आपको देना होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर। यानी अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बैक आई थी तो थर्ड सेमेस्टर में देना होगा और सेकंड सेमेस्टर की बैक आई थी तो फोर्थ सेमेस्टर में देना होगा। क्वेश्चन अराइज हो रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या रिवैल्यूएशन का ऑप्शन है क्या? रिवैल्यूएशन के ऊपर अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही कोई सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशन आता है, आई विल शेयर विद यू, मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें ताकि आपके पास हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना करके अपडेट दे सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो रही होगी। बैक का मतलब बैक प्रमोटेड है, फेल का मतलब नोट प्रमोटेड है और पास को यहाँ पे इन्होंने प्रमोटेड वर्ड यूज लिया। बस 3 ही स्टेटस है। इसके अलावा अगर किसी के स्टेटस RW लिखा आ जाता है, इसका मतलब रिजल्ट वेटिंग में चल रहा है। RW में 2 ऑप्शन है आपके पास, एक में आएगा EX लिखा हुआ और एक में आ सकता है आपके UM लिखा हुआ। EX मतलब आपका एनरोलमेंट से रिलेटेड इश्यू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाकर के, पटेल भवन में जाकर के आप अपना सॉल्यूशन करवा सकते हैं। और UM मींस अनफेयर मींस का केस है, आपने चीटिंग का कोई केस चल रहा है, उसमें यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी आपको आगे प्रमोट करना है या नहीं। दोनों में आपका रिजल्ट वेटिंग में चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन गेट पटेल भवन पे संपर्क करें, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पूरे इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ क्लियर किया है। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन वैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी निकाल चुकी है, फिर जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे, इश्यूज आते जाएंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से और अपडेट्स सर्कुलर्स के थ्रू आती चली जाएंगी। मैं भी आपको अपडेट देता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आपका। बहुत सिंपल सी कहानी है, 30 में से कॉलेज कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, 120 में से 48 लाना जरूरी है। नीचे 52 क्रेडिट पॉइंट में से 26 क्रेडिट पॉइंट्स लाना जरूरी है। 18 जो कोर वाले हैं उसमें टोटल मिला करके आपका 50% यानी 18 क्रेडिट पॉइंट्स आना जरूरी है। अगर यहाँ 48 नहीं बना तो स्टार लग जाएगा, पेपर बैक हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको देना होगा। और अगर बिलो 18 आया है, बिलो 26 आया तो आपको नॉट प्रमोटेड करके दोबारा एग्जाम देने होंगे। तो ये सब कुछ क्लैरिफिकेशन था मेरी तरफ से। मैं अतिश जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से। फोन नंबर बोलिएगा 9983912345, व्हाट्सएप पे एक हाई लिख दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा ताकि आपके पास अपडेट्स देता रहूं। थैंक यू।